Hello बच्चों, let's discuss the question. So the question says, at certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is √3 times its vertical component. Find angle of inclination at the place. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा आपका डीप एंगल, या फिर उसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, तो अगर हम डीप एंगल को डिफाइन करें तो डीप एंगल क्या होता है? डीप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, द एंगल मेड विथ द हॉरिजॉन्टल, द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल by the earth's magnetic field, by the earth's magnetic field, the angle made with the horizontal by the earth's magnetic field, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इसी को हम लोग डीप एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अगर रिलेशनशिप देखें तो tan थीटा इज नथिंग बट बी वी डिवाइडेड बाय बी एच, जहाँ पे बी वी जो है वर्टिकल कंपोनेंट और बी एच जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन में देखें तो बी एच का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स द वर्टिकल वन, सो हम √3 टाइम्स बी वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा की अगर वैल्यू लिखें तो tan थीटा विल बी बी वी डिवाइडेड बाय बी एच का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे √3 बी वी, बी वी से बी वी कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/√3। अब यहाँ से 1/√3 हमें पता है कि ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या निकल के आएगा? थीटा विल बी नथिंग बट 30 डिग्री। I hope you understood well.